इस मंत्र का अर्थ
मंत्र का किसी तरह से समझाया है कि हे श्रीमती, ये भगवान की परम शक्ति हमको आप जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। लेकिन आचार्यों से पता में इसका अर्थ ये है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपनी शक्ति की सेवा में श्रीमती बता रहे हैं। क्योंकि हमारी परंपरा का जो हेतु है वो राधा रानी से है। वे हमारी जो है राधा रानी हमारी देवी है। और इस ये जो मंत्र है, इस मंत्र में राधा और कृष्ण का ही नाम है, युगल नाम है। ये मंत्र जो है अध्यात्म मंत्र, दिव्य मंत्र और साक्षात राधा कृष्ण है। ये मंत्र ही साधन है और ये मंत्र ही साध्य है। साधन मतलब जिसके जरिए से किसी के जरिए से किसी को पाना है। हरे कृष्ण मंत्र यानी किसी के साधन से किसी को ही पाना है। क्यों? क्योंकि ये नाम खुलता है भगवान का। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये खुलता है। सबसे पहले ये होता है नाम, जिसको शुभ नाम कहते हैं। फिर रूप, गुण और अंत में लीलाओं को प्रकाशित करता है। यानी ये लीलाओं में भगवान की जो राधा कृष्ण की ब्रज की लीलाएं हैं, जितनी भी रस्में, उसमें प्रवेश करवाते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि इस मंत्र को जिस विधि से हमें दिया गया है उसी विधि से ही हमें इसको करना है। जैसे कि हमारे क्षेत्र शास्त्रों में हमें शिक्षा दी है, हमारे आचार्य जैसे हमारे गुरुदेव और जो हमारे जितने के आचार्य होंगे उन्होंने हमें जिस तरीके से इस मंत्र को जपने का कहा है, इसी प्रकार से इस मंत्र को हमें जपना है। जैसे कि परमानंद प्रभु सुबह हमें मिसाल दे रहे थे कि किसी का कोई बीमार हो जाता है या कोई भी किसी का ध्यान हो जाता है तो भक्त कहते हैं कि भाई सब हाथ उठाओ और 3 दफा हरे कृष्ण महामंत्र इसके लिए करो। तो ये मंत्र कोई कर्मकांड नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में सब बताया, 10 नाम कांड बताया कि भगवान नाम कोई कर्मकांड के समान नहीं समझना। ये कोई कर्मकांड नहीं है जो जिसका कुछ भी फल हो जाए, ये हमने जब कर लिया उसका फल हो। इस हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक जो हकीकत में फल है वो राधा और कृष्ण की अनन्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने के अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि भागवत का फल हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत का एक महात्म्य है, सबने सुना होगा, जिसमें दुंदुभाई की कथा है। ये गौग्रम दुंदुभाई, ये गौग्रम ने जो है अपने भाई के लिए कथा की और वैकुंठ से वैमान आया और वैमान में बैठ के वो वैकुंठ धाम चला गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत का रस जो है वे प्रेम है और वहाँ पर जो है इस जो ये महात्म्य है इसमें प्रेम लक्षण नहीं दिया। इसलिए भागवत का जो सही प्रबोध है, भागवत का जो सही महात्म्य है वो है कृष्ण प्रेम। इसी प्रकार इस महामंत्र का भी जो इस महामंत्र का जो अर्थ है वो राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा करने की घोषणा है। इसका स्वरूप भी राधा कृष्ण ही है इस मंत्र का। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ प्रेस भी है भारत में जो इस मंत्र को इस प्रकार से जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन हमारे पास जो है इसके सारे सबूत हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं कि ये मंत्र जो है शुरू से ही हरे कृष्ण से ही शुरू है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण थे उन्होंने इस मंत्र को दिया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि राम पहले आए थे इसलिए राम का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि इस
हरे कृष्ण मंत्र में जो राम का नाम आया है वो श्री कृष्ण का नाम है राधा रमण। राधा रमण जी का नाम ही है वो, यानी कि राधा रानी को भी आनंद देने वाले, रमण करवाने वाले श्री कृष्ण है। तो इस मंत्र में केवल कृष्ण का ही नाम है। पहले या बाद की कोई बात नहीं है, पहले राम आए थे तो बाद में कृष्ण आए थे, इसमें वो जिक्र ही नहीं है। ये मंत्र राधा कृष्ण, इसमें शुरू में भी राधा कृष्ण की बात है और अंत में भी राधा कृष्ण की बात। और ऐसा ही हमारे आचार्यों ने इस मंत्र को बताया है और उन्होंने इस मंत्र के विषय में जीव गोस्वामी, ठाकुर ठाकुर महाराज और महादेव शंकर, कर्तुमणि, इन सब के उदाहरण दिए कि उन्होंने इस मंत्र को इसी प्रकार से बताया। इस हरे कृष्ण मंत्र को और इसकी विधि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताई है सरल तरह से और आसान तरीके से। उसके अलावा ये मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होगा, चाहे जितना जप सकते हो जपो, लेकिन फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत होगा जैसे महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने क्या बताया? प्रणाम की सुचेना प्रभु की सही शोभना हमारी न मान लेना करने सका। महाप्रभु ने 3 चीजें रखी हुई है। पहले अपने आप को गली में पड़े हुए एक दिन की तरह समझना, जिसको कोई भी ढूंढ कर चला जाता है, जिसका नाम, जिसकी मान सम्मान किसी चीज की भावना नहीं। दूसरा, वृक्ष की तरह अपने आप को सहनशील बनाना। वृक्ष जो है जिस तरह से सारी चीजों को सहन करता है, कोई उसको काटे, कोई उसको पत्थर मारे, उसके नीचे बैठे, वो हमेशा भलाई का कार्य है। इसी प्रकार से जो है एक भक्त को भी अपनी इंद्रियों के वेगों को भी सहन करना है, उसको सारी चीजों को सहन करना आना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक में बताया कि वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है, हमारी न मान देना, दूसरों को मान देना, खुद के लिए मान की भावना नहीं रखनी, तभी ही ये नाम फलीभूत होगा। इसके अतिरिक्त ये नाम कभी फलीभूत नहीं होगा। जितना रट ले, 1000 साल रट जपे, 2000 साल जपे, 10,000 साल जपे, ये नाम फलीभूत नहीं होगा। जब तक इन विधियों का जो महाप्रभु ने बताया इस तरीके से पालन नहीं होगा, तब तक ये महामंत्र फलीभूत नहीं हो सकता। जब तक जब तक क्या फर्क नजर आ रहा है? कोई चेंजिंग नजर आ रही है? जब तक हमारे अपने अंदर कोई चेंजिंग नहीं नजर आती, इसका मतलब हम जब सही तरह से नहीं करते। जब हमारे अंदर विनम्र भाव आता है इस मंत्र को जपने से, तब समझिए कि वाकई हमने जो है उसी प्रकार से जपा है जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र हमें दिया। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम में बहुत शक्ति है। नाम बहुत तो शब्दों के दूसरा नाम के अंदर बहुत शक्ति है। भगवान का नाम इतनी शक्ति रखता है कि हमने अपने जीवन में जितने भी कर्म किए हैं वो कर्म एक दफा भगवान का शुद्ध नाम लेने से क्या होगा? सारे पाप खत्म हो जाए। एक दफा भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाए। अभी आप ये कहेंगे कि मैं ये कह रहा था कि जपते रहो जितना जप सकते हो, लेकिन फलीभूत नहीं होगा। और अब मैं कह रहा हूँ एक नाम जपने से मेरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की आदत खत्म नहीं होती। एक भगवान का नाम सारे पापों को नष्ट कर देगा, लेकिन हमारी पाप करने की आदत को खत्म नहीं करता। इसलिए मुस्तकिल हमें जप करना पड़ता है। जैसे हमें 16 बार का जप दिया कि प्रतिदिन हमने 16 बार का जप, इसलिए क्योंकि हमारी जो पाप करने की आदत है ये खत्म हो जाए। भगवान में बहुत शक्ति है, ये सारे पापों को नष्ट कर देता है और इसका जो अभीष्ट फल है, यानी जो इसका फल है कृष्ण प्रेम, वो तक हमें प्राप्त करा देता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें इसको उसी प्रकार से जप करना है जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव ने बताया या हमारे आचार्यों ने बताया, या जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें विधि बताई। जैसे हरिदास ठाकुर द्वारा दिन में 3 लाख नाम जप किया करते, उनको आस्वादन होता उनका नाम का।
बताया ये जाता है कि 3 अवस्थाएं होती है नाम जप करने की। पहला छाया नाम, नहीं प्रतिबिंब। पहला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते हैं, अक्स, जैसे शीशे में होता है अक्स, पानी में अक्स होता है, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। उससे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? छाया। जैसे हमारी परछाई होती है, हम धूप में या रोशनी में खड़े रहते हैं तो हमारी परछाई होती है। और तीसरा है नाम आभास, और चौथा शुद्ध नाम। प्रतिबिंब ये होता है जैसे कि पानी में अक्स होता है, अगर पत्थर मारे उसमें पत्थर फेंके तो छवि बिगड़ जाती है। इसलिए उससे श्रेष्ठ क्या है? छाया नाम। छाया हमारे साथी रहती है, छाया कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। रोशनी में जब हम जाएंगे तो हमारे साथ ही रहेगी, वो उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है नाम का आभास। ये नाम का आभास सबको हुआ होगा यकीनन, जितने भी कृष्ण नाम में भक्त हैं उन सबको नाम का आभास हुआ है और होता होगा। इसका पता कैसे चलता है कि नाम आभास हुआ? इसका पता ऐसे चलता है कि जब हम नाम को जप कर रहे होते हैं या कीर्तन में नाम को सुन रहे होते हैं तो हमारे रोम, ये जो बाल हैं जिस्म के, जिसको रोम कहते हैं, हमें रोमांच होने लगता है। हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, हमारी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं या हमारी आंखें नम हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए क्या हुआ है? नाम का आभास। नाम का आभास हुआ है। जब नाम के आभास से हमें रोना आ जाता है, इसको शुद्ध प्रेम मत समझ लेना कि भाई शुद्ध प्रेम हो गया। किसी को रोता हुआ देखते हैं कीर्तन के अंदर, हम बोलते हैं भाई बहुत भाव, कुछ नहीं है वो भाव, वो तो सिर्फ नाम का आभास हुआ है। खाली आभास से जो है रोना आ जाता है, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम क्या करेगा वे हमें नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने अभी तक उस नाम को चखा नहीं। जिस दिन हम उस नाम का उसको चखेंगे, उसका आस्वादन लेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा रसामृत। यह अमृत तो यह है, रस का समुद्र है, लेकिन जब हम उसको चखेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन मैं आपको हल्की सी झांकी इसलिए दे रहा हूँ कि सबने वो झांकी थोड़ा थोड़ा महसूस किया, आभास। अब विचार करें, जब आभास से हमारी आंखें का बदल हो जाती है, गीली हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कभी कभी किसी भक्त की वाणी जो है वे गदगद हो जाती है, यानी कि उसकी ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाती है, बोल नहीं पाती। तो ये सिर्फ आभास मात्र है। आभास से हमें जब इतना आनंद मिलता है तो विचार करें कि जब नाम होगा तो क्या होगा, कितना आनंद होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है अमृत, वे अमृत के समान ही होगा। अमृत कभी किसी ने पिया है? पिया होगा। दूध को भी अमृत कहते हैं, शहद को भी अमृत कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, दही को भी कहते हैं। ये 5 अमृत बनाया इसी तरह। मगर भगवान नाम का जो अमृत है वो कुछ और ही है। एक बार जब नाम आवाज में आनंद आता है तो सोचो नाम जब होगा तो कितना आनंद होगा, तो क्या होगी हमारी दशा। जब नाम हो जाता है तभी हमारे अंदर के सारे भाव प्रकट हो जाते हैं कि हम दूसरों को सम्मान देने लगते हैं, अपने आप को स्वयं को नीच समझने लगते हैं, सारा आदर भाव, ये सारी चीजें होने लगती हैं। और संकीर्तन जो शब्द है उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊं। संकीर्तन 3 प्रकार से, संकीर्तन 3 चीजें मिलकर एक नाम है संकीर्तन। और वो 3 चीजें क्या क्या है? नाम का श्रवण, सबसे पहले श्रवण सुनना, जो हम कथा सुनते हैं वो श्रवण करना है। दूसरा सिमरन, जो हम जप करते हैं। तीसरा जिस तरीके से हम सब मिलकर गाते हैं, ये 3 चीजों को संकीर्तन कहा जाता है। संकीर्तन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 10 लोग जमा हुए
मदन के तालिया और कहना शुरू कर दिया उन्होंने, केवल वे संकीर्तन नहीं है। शास्त्रों में संकीर्तन का अर्थ है श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम। ये तीन चीजों को मिलाकर संकीर्तन होगा। तो भगवान का नाम जो है सावधानी से जितना लेंगे, जितना एकांत में लेंगे, उतना जल्दी फलीभूत होगा। हम जब भी करते जा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ध्यान हमारा इधर उधर भी जा रहा है, ये जब नहीं है। इस तरह के जब से कभी भी प्रगति नहीं होगी हमारा। जैसे हमारे दूसरे आचार्य, सारे आचार्य सबने ही नाम का आनंद लिया। नाम में बहुत आनंद है, साक्षात भगवान है। और जब भगवान किसी के हृदय में बैठ जाए, यानी नाम किसी के हृदय में बैठ जाए, भगवान बैठ जाए, तो उसका पूरा शरीर जो है या आनंद में हो जाता है। उस आनंद को लेने के लिए हमें गंभीरता से इस नाम को जप करना पड़ेगा, एकांत में बैठ कर जप करना पड़ेगा। शिला प्रतिभा की बताते हैं सनातन में कि सुबह शाम करो, अपने शरीर को 12 तिलक करो, मंदिर बनाओ, उस मंदिर के अंदर के एकांत में बैठ कर जप करो, भगवान को बुलाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जब तो एकांत में नहीं हो सकता। जब आप किसी और की आवाज सुनोगे, किसी और का तरफ ध्यान होगा, तो वो जब नहीं होगा। जब का मतलब है कि जो आप कह रहे हो उसको सुन रहे हो, आप और वो, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं। और फिर एक समय ऐसा होगा कि शायद आप ही ना हो, केवल जब भी रह जाए, नाम ही रह जाए। तो जितना हो सके हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नाम को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। ध्यानपूर्वक लेने से ही सिद्धि होगी, इसके अलावा सिद्धि नहीं हो सकती। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ऐसे नाम में ऐसे वो फायदा नहीं होगा। जो बैठकर होगा, भक्तों के सामने अंदर होगा, उस नाम के विषय में ये जितने भी हमारे आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे, वो सारे शास्त्र नाम की महिमा के ऊपर ही होते हैं। क्योंकि नाम के अंदर क्या है, नाम रूप गुण और लीला, और शास्त्रों में ये सब कुछ है। इस नाम को जब खोला गया तो इतनी सारे शास्त्रों की रचना हो गई। भक्तिवाद ने कितने शास्त्र लिखे, 25। गौरवाद ने कितने शास्त्र लिखे, उससे पहले के आचार्यों ने कितने शास्त्र लिखे, हमारे 6 गोस्वामी ने कितने शास्त्र लिखे। उन सारे शास्त्रों में क्या है, सिर्फ नाम की महिमा, नाम गुण रूप और लीला, इसी नाम की महिमा ही लिखी। लेकिन अभी तक हो सकता है यहाँ पर सारे महान भक्त बैठे हैं, कोई उस नाम का आस्वादन करता हो, मुझे नहीं पता। यदि कोई करता है तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन बात यह है कि जो नहीं कर पाए मेरी तरह, उनको चाहिए कि नाम को जप करें, भक्तों से सीखे कि इस नाम को जप कैसे करना। इस नाम के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, मिश्रित नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना है कि शुद्ध नाम क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति किस तरह की जाती है, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, शुद्ध भक्ति में किस तरह के विचार होने चाहिए। ये सारी बातें हमें भक्तों से समझनी सीखनी। ये शुद्ध भक्ति क्या, तब जाकर हम शुद्ध नाम की महिमा को समझ सकते हैं। वरना तो हम जो है मिली-जुली मिश्रित भक्ति करेंगे। मिश्रित समझते हैं जिसमें सब कुछ मिला जुला होता है, हमारी सारी आसक्तियां भी मिली, भगवान मेरा ये भी करते, वो भी करते, इस तरह भी करते, उस तरह। भक्ति, शुद्ध भक्ति कुछ और चीज है। शुद्ध भक्ति जिसको कहा है, शुद्ध नाम जिसको कहा है, वो सारी आसक्तियों को छोड़ने के बाद ही हो सकता है। वरना जब तक हमारे भगवान के साथ कोई ना कोई आसक्ति जुड़ी रहेगी, भगवान मेरा ये नहीं हो रहा, भगवान मेरा वो नहीं हो रहा। और छोड़ में मैं सुनाता हूँ कि श्रीनिवास मंदिर में श्रीनिवास आचार्य उनके घर में कीर्तन होता था, उनका बेटा मर गया। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और उनका बेटा मर गया। उस टाइम उनको पता चल गया कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन फिर भी वो कीर्तन के अंदर
महाप्रभु के साथ शामिल है। अंततः महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, उनको पता चल गया कि कुछ हुआ है तो हमारे कीर्तन में आनंद कम हुआ। लेकिन श्रीवास पंडित ने महाप्रभु को ये नहीं कहा कि मेरा बेटा घर में मर गया है, आप कीर्तन बंद कर दें। विचार करें कि शिवभक्ति का लेवल क्या है। इसी प्रकार शुद्धनाम का भी लेवल क्या है। मैं अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,